Hello student, welcome to our channel NX Physics. Today is ninth lecture of chapter Ray Optics. Today topic is dispersion of light. आज अपन जो है लाइट के डिस्पर्जन की स्टडी करेंगे। डिस्पर्जन का मतलब है लाइट प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसकी स्टडी करेंगे। तो देखो, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का मतलब है कि जब एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया जाता है, ये अपने पास में प्रिज्म है, इस प्रिज्म में से अपने इस व्हाइट लाइट को पास कर रहे हैं, इस तरह से इस लाइट को इस प्रिज्म में से पास कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब इस लाइट को प्रिज्म में से पास किया जाता है तो यह जो लाइट है, यह लाइट अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। 7 कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इस तरह से 2 कंपोनेंट तो ये हो गए और बाकी के जो कंपोनेंट है वह इसके इंटरमीडिएट आ जाएंगे। इस तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 7। इस तरह से ये जो व्हाइट लाइट जो थी यह 7 कलर कंपोनेंट में डिवाइड हो गई। इसी को अपन लाइट का डिस्पर्जन कहते हैं। अर्थात जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो यह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन लाइट रे पासेज थ्रू प्रिज्म इट्स स्प्लिट इन 7 कलर कंपोनेंट्स, इट्स फिनोमिना नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो यह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब यह अपन पढ़ेंगे कि यह वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, कोजेज क्या रीजन है इसके पीछे। तो देखो, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह वेवलेंथ के इनवर्सली होता है। वेवलेंथ के इनवर्सली होता है, मतलब माध्यम का पेरावैद्युता अपवर्तनांक जो होता है, माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वह तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अपन जानते हैं कि वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ जो होती है वह विबग्योर के रूप में होती है। VIBGYOR, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। वेवलेंथ जो है वह विबग्योर के रूप में होती है। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें अपन तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह वोयलेट कलर के लिए बैंगनी कलर के तरंगदैर्ध्य जो होती है, बैंगनी आ है पिनाला, बेनी आ है पिनाला के रूप में होती है। इसलिए यह व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो माध्यम का अपवर्तनांक जो है वह बैंगनी कलर के लिए सबसे ज्यादा होगा और लाल कलर के लिए सबसे कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह वोयलेट के लिए सबसे ज्यादा
और रेड कलर के लिए सबसे कम होगा। और अपन एक बात और जानते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, वो पढ़ा था n-1 इंटू ए, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन एंगल जो है वह भी ज्यादा होगा, विक्षेपण भी ज्यादा होगा। तो अपन यहां से क्या कह सकते हैं कि इस वोयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा है, तो इसके लिए विक्षेपण भी, डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। वोयलेट कलर का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा और रेड कलर का डिफ्लेक्शन जो है वह सबसे कम होगा, और बाकी डिफ्लेक्शन जो है वह इनके बीच में आएंगे। तो ये हुआ यहाँ पे डिफ्लेक्शन। तो इस डिफ्लेक्शन में अगर अपन शो करें तो देखो, इस सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन जो है अपने पास में वो ये वाला डिफ्लेक्शन है, ये वाला डिफ्लेक्शन ये रहा इस कलर का। तो ये सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका आया? वोयलेट कलर का। तो ये हो गया VIBGYOR जोड़ के रूप में होगा इस तरह से। तो और ये तो हो गया किसका डिफ्लेक्शन है? डेल वी वोयलेट कलर का, बैंगनी कलर का डिफ्लेक्शन हो गया। और ये हो गया अपने पास में लाल कलर का डिफ्लेक्शन जो कि कम होगा, और बाकी सारे कलर के डिफ्लेक्शन जो है वह इनके मध्य में होंगे। ठीक है, तो ये जो है अपन ने डिफ्लेक्शन की स्टडी कर ली। इसलिए यह जो व्हाइट लाइट थी इसके अलग अलग कलर जो हैं वह स्प्लिट हो गए, अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो गई, क्योंकि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अब देखो यहां पे एक डेफिनेशन और आती है, एंगुलर डिस्पर्जन। कोणीय विक्षेपण। तो देखो एंगुलर डिस्पर्जन या कोणीय विक्षेपण क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्जन होता है आपका जो छोर के जो कलर हैं, अंतिम जो कलर हैं, कौन कौन से हुए छोर के कलर है आपका? वोयलेट और रेड कलर जो है, बाउंड्री के जो कलर हैं उनके डिफ्लेक्शन का जो डिफरेंस है उसको अपन एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। बाउंड्री कलर का जो डिफ्लेक्शन है उसको अपन एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। बाउंड्री कलर के डिफ्लेक्शन के डिफरेंस को एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अपन वोयलेट कलर में से अगर रेड कलर का डिफ्लेक्शन माइनस कर दें तो ये जो आएगा अपने पास में, इसके बीच में ये जो एंगल होगा इसी को अपन क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्पर्जन, कोणीय विक्षेपण कहेंगे। बैंगनी कलर और लाल कलर का जो विक्षेपण है उनके अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। तो यह कोणीय विक्षेपण की परिभाषा हो गई, आपको डायरेक्ट याद रखनी है। यह बाउंड्री कलर जो अंतिम छोर के कलर हैं इनके विक्षेपण के अंतर को अपन कोणीय विक्षेपण कहते हैं। एक और डेफिनेशन आती है इसमें, डिस्पर्जन पावर। डिस्पर्जन पावर, विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता। देखो डिस्पर्जन पावर क्या होती है? यह जो एंगुलर डिस्पर्जन है उस एंगुलर डिस्पर्जन और
मीन कलर जो है, माध्य कलर जो है वह येलो रंग को लिया गया है, पीले कलर को लिया गया है। तो डिस्पर्जन पावर जो है वह है आपका एंगुलर डिस्पर्जन है, और माध्य कलर येलो कलर का जो डिफ्लेक्शन है उसके रेशियो को अपन डिस्पर्जन पावर कहते हैं। तो डिस्पर्जन पावर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन कलर, ब्रैकेट में मीन कलर कौन सा? येलो कलर डिफ्लेक्शन, नॉन एज डिस्पर्जन पावर। तो विक्षेपण क्षमता जो है ये हो गई। अब थीटा जो है वो क्या था अपना? डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई जो है वह नीचे हो जाएगा आपका येलो कलर का डिफ्लेक्शन डेल वाई। तो इसको क्या कहते हैं अपन? विक्षेपण क्षमता। यहाँ पे येलो कलर जो है उसको माध्य रंग मीन कलर माना गया है। तो मीन कलर से इन सभी कलर्स का जो विक्षेपण है वह कितना है उसी को अपन विक्षेपण क्षमता कह देंगे, डिस्पर्जन पावर कह देंगे। तो इसको अपन फॉर्मूला वाइज शॉर्ट में इस तरह से याद रखेंगे। तो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है एक बार अपने नोट्स बना लो और डायग्राम को बिल्कुल क्लियर बनाना। तो सबसे पहले डिस्पर्जन की अपन ने स्टडी कैसे की? पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर इसके रीजन पढ़े कि रीजन क्या है, ठीक है। फिर अपन ने इस रीजन के बाद में दो डेफिनेशन पढ़ी, एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्जन पावर, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का परकिरणन। प्रकाश का परकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है? देखो यह जो है अपने पास में लाइट रे आ रही है, ये आ रही लाइट रे। ये जो लाइट रे है यह एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल से इंटरएक्शन करती है, एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल से इंटरएक्शन करती है, उनसे रिएक्शन करती है, क्रिया करती है, मॉलिक्यूल से टकराती है। उस टकराने के बाद में क्या होता है? यह जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो लाइट एनर्जी थी इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद में यह मॉलिक्यूल क्या करता है? ये जो मॉलिक्यूल है यह मॉलिक्यूल इस लाइट को सभी पॉसिबल डायरेक्शन में इमिट कर देता है। ये जो मॉलिक्यूल था, एटमॉस्फेयर का मॉलिक्यूल जो था, यह इस एब्जॉर्ब की हुई लाइट को सभी डायरेक्शन में इमिट कर देता है, सभी दिशाओं में पुनः उत्सर्जित कर देता है, सभी दिशाओं में छोड़ देता है। इस घटना को ही अपने लाइट का परकिरणन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का परकिरणन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज फिनोमिना ऑफ लाइट, it is phenomena of light in which light
interaction with the particle of it is phenomena of light in which path of light is deviated due to interaction with the particle of medium in which its travel। तो लाइट का स्कैटरिंग क्या हुआ? लाइट का स्कैटरिंग जो है वह लाइट का फिनोमिना है, जिसमें क्या होता है, लाइट का जो पाथ है, लाइट जिस पाथ में मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, वह पाथ डेविएट हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है या फिर डेविएट हो जाता है। किस कारण डेविएट हो जाता है? क्योंकि यह जो लाइट है वह मीडियम के जो पार्टिकल हैं, मीडियम के जो पार्टिकल है, जिस मीडियम में यह लाइट चल रही है, उसी मीडियम के पार्टिकल से इंटरएक्शन कर लेती है, उसी मीडियम के पार्टिकल से क्रिया करती है, और क्रिया करने के बाद में यह जो लाइट का पाथ है, यह पाथ डेविएट हो जाता है। ये लाइट इस तरह से इधर चल रही थी, लेकिन इस लाइट ने क्या किया, ये जो मीडियम का पार्टिकल है, इस मीडियम के पार्टिकल से इंटरएक्शन की क्रिया की, और अब इसका पाथ जो है वह सभी डायरेक्शन में हो गया, चारों ओर हो गया। पहले इसका पाथ केवल इस डायरेक्शन में था, तो अपन क्या कहेंगे, पाथ जो है वह डेविएट हो गया। इसको अपन लाइट का स्कैटरिंग कहते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब क्या हुआ? प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश की एक घटना है। प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश की एक घटना है, जिसमें प्रकाश किरण का पथ प्रकाश के माध्यम के कणों के साथ अनुक्रिया के कारण बदल जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश की एक घटना है, जिसमें प्रकाश किरण का पथ माध्यम के कणों के साथ प्रकाश किरण की अनुक्रिया के कारण बदल जाता है। उसी घटना को अपन प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। यह जो प्रकाश किरण है, यह इस दिशा में चल रही थी, लेकिन अब इसका पथ बदल गया, यह इस दिशा में नहीं चल रही, यह सभी दिशाओं में चल रही है। क्यों बदल गया? क्योंकि इस प्रकाश किरण ने ये जो माध्यम का जो कण था, इस माध्यम के कण के साथ, इसको लिख देते हैं अपन मीडियम पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ मीडियम, पार्टिकल ऑफ मीडियम, माध्यम का ये जो कण है, इसके साथ अनुक्रिया की, इसके साथ क्रिया की, और क्रिया के कारण जो है इसका पथ बदल गया है। अब देखो, ये जो स्कैटरिंग होती है, लाइट का जो प्रकीर्णन जो होता है प्रकाश का, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का प्रकीर्णन होता है। कैसे होता है दो प्रकार का प्रकीर्णन? एक तो होता है अपना इलास्टिक, इलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग, इसी को जो है अपन रिले स्कैटरिंग भी बोलते हैं।
इलास्टिक स्कैटरिंग या रिले स्कैटरिंग, जिसका मतलब क्या हुआ, इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। इस प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का मतलब क्या है? इस प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का मतलब है कि जो माध्यम का कण है, माध्यम के कण का आकार जो है, कण के आकार जो है, जब तरंग दैर्ध्य से बहुत तरंग दैर्ध्य से कम हो, तरंग दैर्ध्य से कम हो, माध्यम के कण का आकार तरंग दैर्ध्य से कम हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, ऊर्जा का विनिमय नहीं होता। ऊर्जा का विनिमय नहीं होता। उस स्थिति में क्या होता है, ऊर्जा का विनिमय नहीं होता। ये हिंदी में नोट कर दिया। यहां पे क्या करोगे, द साइज ऑफ मीडियम पार्टिकल इज लेस देन वेवलेंथ। मीडियम के पार्टिकल की जो साइज है वह वेवलेंथ से कम हो, वेवलेंथ से कम हो तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता, नॉट एनर्जी एक्सचेंज। तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता। एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता तो इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे जो है उसकी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जो है वह किसके बराबर रहती है, इमिटेड लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बराबर रहती है। आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, आवर्ती जो है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और आवर्ती जो है वह उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और आवर्ती के बराबर होती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है। यह प्रत्यास्थ प्रकीर्णन जो है वह रेले नियम का पालन करता है, रेले नियम को फॉलो करता है, रेले लॉ को फॉलो करता है। यह रेले लॉ क्या है, रेले लॉ है कि जो इमिटेड लाइट है उस इमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी होगी या जो स्कैटरिंग होगी, स्कैटरिंग जो होगी वह 1/λ4 के प्रोपोर्शनल होगी। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा रेले नियमानुसार वह प्रकीर्णन 1/λ4 के समानुपाती होगा। इसको अपने इलास्टिक या प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। 1/λ4 के समानुपाती मतलब जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उसका, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्कैटरिंग कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। मतलब जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उसका प्रकीर्णन कम और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। इसी को अपन प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन को जो है दोबारा समझोगे, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन क्या है। प्रत्यास्थ प्रकीर्णन है कि ये जो माध्यम का जो कण है, इस माध्यम के कण का आकार, पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है, ये मीडियम का जो पार्टिकल है, इस मीडियम के पार्टिकल की जो साइज है वह साइज इस लाइट की वेवलेंथ से कम हो। ये लाइट है, इस लाइट की वेवलेंथ से कम हो
तो यहाँ पे लाइट और इस पार्टिकल के बीच में जो है एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। एनर्जी जो है वह एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करेंगे, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा तो यहाँ पे जो ये इमिटेड लाइट है, उत्सर्जित लाइट है और आपतित लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, इन दोनों की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तरंगदैर्ध्य और आवर्ती जो है वो बराबर होगी तथा यह स्कैटरिंग जो है वह रेले नियम को फॉलो करती है, रेले नियम का पालन करती है। रेले नियम क्या है? रेले नियम है कि स्कैटरिंग जो होती है वह 1/λ की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। परिकिरणन जो है वह 1/λ की घात 4 के समानुपाती होता है। यह हुई अपनी इलास्टिक स्कैटरिंग, प्रत्यास्थ परिकिरणन हुआ ये। ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है नॉन इलास्टिक स्कैटरिंग। नॉन इलास्टिक स्कैटरिंग मतलब अप्रत्यास्थ परिकिरणन। अप्रत्यास्थ परिकिरणन, नॉन इलास्टिक स्कैटरिंग जो है, अप्रत्यास्थ परिकिरणन जो है, उसमें क्या होता है, पार्टिकल की जो साइज है, मीडियम का जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल की जो साइज है वह पार्टिकल की साइज वेवलेंथ से ज्यादा होती है। इंसिडेंट लाइट जो है उस इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से अगर पार्टिकल की साइज ज्यादा हो तो यहां से क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। एनर्जी एक्सचेंज होती है। एनर्जी एक्सचेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इमिटेड एंड इंसिडेंट लाइट चेंज। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वह इमिटेड लाइट की और इंसिडेंट लाइट की जो है वह चेंज हो जाती है, दोनों की सेम नहीं रहती तथा यह रेले लॉ को फॉलो नहीं करते। रेले लॉ को फॉलो नहीं करते और सभी जो कलर्स हैं या सभी जो वेवलेंथ हैं उनकी स्कैटरिंग सेम होती है। स्कैटरिंग ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल लैम्डा, सभी जो वेवलेंथ है उनके लिए स्कैटरिंग सेम होती है, तो इसको अपन नॉन इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। अप्रत्यास्थ परिकिरणन क्या हुआ, जब ये जो माध्यम का कण जो है इसका आकार इस आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से ज्यादा हो, आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से ज्यादा हो, तो इन दोनों के बीच ऊर्जा का विनिमय होता है। ऊर्जा जो है वह एक दूसरे में इंटरचेंज होती है, एक दूसरे में आती जाती है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो उत्सर्जित प्रकाश है और आपतित प्रकाश है, इन दोनों की तरंगदैर्ध्य और आवर्ती बदल जाती है। तरंगदैर्ध्य और आवर्ती बदल जाती है तथा यह रेले नियम का पालन नहीं करते तथा स्कैटरिंग जो है, परिकिरणन जो है, वह सभी तरंगदैर्ध्य के लिए लगभग
समान होता है उसको अपन नॉन इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। तो ये थी अपनी स्कैटरिंग। वीडियो को पॉज करके नोट कर दो फटाफट। Application of scattering, एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग, परिकिरणन के अनुप्रयोग। तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है स्काई अपीयर ब्लू, नीला आकाश। आकाश जो है वह अपन को कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, ब्लू स्काई। तो ये देखो नीला क्यों दिखाई देता है? ये जो सन से जो लाइट आती है वह एटमॉस्फेयर में जो गैस फैली हुई है, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है? मुख्यतः जो गैस है एटमॉस्फेयर में वो है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये जो सन से जो लाइट आती है वह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पार्टिकल से इंटरएक्शन करती है। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, वह जो लाइट आ रही है उस लाइट की वेवलेंथ से बहुत ही छोटे होते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कण जो हैं वह आने वाली प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से छोटे होते हैं। ये कण छोटे होते हैं तो यहां पे क्या होता है, जब मीडियम के पार्टिकल जो हैं वह इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से छोटे हो तो कौन सा स्कैटरिंग होती है? इलास्टिक स्कैटरिंग होती है। तो यहां पे भी कौन सी स्कैटरिंग होगी? इलास्टिक स्कैटरिंग होगी। अब देखो उस इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होगा? उस इलास्टिक स्कैटरिंग में जो होती है, अपन ने इलास्टिक स्कैटरिंग होगी है तो बता दिया, इलास्टिक स्कैटरिंग होगी। तो इलास्टिक स्कैटरिंग जो होती है वह किसके रूप में होती है? रेले लॉ के, रेले लॉ के अनुरूप होती है। और रेले लॉ के अनुसार स्कैटरिंग कैसे होती है? स्कैटरिंग जो होती है वह 1/λ की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग भी ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ किसके अकॉर्डिंग होती है? विबग्योर के अकॉर्डिंग होती है। वेवलेंथ जो है इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो वेवलेंथ जो है इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये जो कलर हुए हैं ये कलर हो गए शॉर्ट वेवलेंथ के, शॉर्ट, और ये जो कलर हुए ये हो गए लॉन्ग वेवलेंथ के। अब इस शॉर्ट वेव इनमें जो स्कैटरिंग जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी? शॉर्ट वेवलेंथ की ज्यादा होगी। अरे स्कैटरिंग जो है 1/λ की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। तो किसकी ज्यादा होगी? वेवलेंथ इधर बढ़ रही है तो जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? शॉर्ट वेवलेंथ की स्कैटरिंग ज्यादा होगी। अब इन शॉर्ट वेवलेंथ में भी जो व्हाइट लाइट आती है सन से
उस आने वाली वाइट लाइट में ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर इज मैक्सिमम, ब्लू कलर जो है वह सबसे ज्यादा होता है। तो ये कलर जो है ब्लू कलर, इनकी स्कैटरिंग वैसे ज्यादा होगी, और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होता है वह कौन सा होता है, ब्लू कलर होता है। तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होगी, तो ये जो लाइट आई थी इस लाइट से ये टकराई, और ब्लू कलर जो है वह पूरे आसमान में सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होगी। मतलब इस ब्लू कलर की स्कैटरिंग जो है वह रेड कलर के कंपेयर में 10 टाइम्स होती है, 10 गुना ज्यादा स्कैटरिंग होती है। तो ये चारों तरफ जो है ब्लू कलर रेड के कंपेयर में 10 गुना ज्यादा फैल जाएगा। चारों तरफ जो है वह ब्लू कलर ही फैल जाएगा। चारों तरफ ब्लू कलर फैल जाएगा तो स्काई जो है अपन को वह ब्लू दिखाई देगा। ये बताइए अपन ने स्काई ब्लू क्यों होता है, आकाश नीला क्यों होता है। तो इसको दोबारा समझना। देखो, आकाश नीला क्यों होता है। धरती का जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कणों से सूर्य से आने वाला प्रकाश अनुक्रिया करता है। इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कणों का आकार जो है वह आने वाली प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से कम होता है। इसलिए यहाँ पे परिकिरणन रेले के नियमानुसार होता है, और रेले के नियमानुसार परिकिरणन 1/λ⁴ के समानुपाती होता है। अर्थात जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा उसका परिकिरणन कम, और जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका परिकिरणन ज्यादा होगा। इसलिए श्वेत प्रकाश में उपस्थिति रंगों का तरंगदैर्ध्य विबग्योर के रूप में बढ़ते हुए होता है। सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्ध्य है वह इनका, और सबसे कम इनका होता है। इनमें उपस्थिति VIB ये है लघु तरंगदैर्ध्य है, और ये बाकी की जो है वह दीर्घ तरंगदैर्ध्य है। मतलब इनकी लघु का मतलब छोटी तरंगदैर्ध्य है, और इनकी ज्यादा तरंगदैर्ध्य। लघु तरंगदैर्ध्य के रंगों में नीला रंग सर्वाधिक होता है। लघु तरंगदैर्ध्य जो ये 3 लघु तरंगदैर्ध्य हैं, इनमें नीला रंग सर्वाधिक होता है, ब्लू कलर सबसे ज्यादा होता है। इसलिए नीले रंग का परिकिरणन लाल रंग की तुलना में 10 गुना ज्यादा होता है, तो पूरे आसमान में नीला कलर फैल जाता है और आसमान नीला दिखाई देता है। अगर यह परिकिरणन नहीं होता तो आसमान काला दिखाई देता। ठीक है, तो ये जो था अपना स्काई ब्लू हुआ। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं स्काई ब्लू क्यों होता है। क्योंकि स्काई में जो सन से आने वाली लाइट है वह लाइट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स से इंटरएक्शन करती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की साइज लाइट की वेवलेंथ से कम होती है। अतः यहाँ पे स्कैटरिंग जो है वह रेले लॉ के अनुसार होगी, और रेले लॉ के अनुसार स्कैटरिंग 1/λ⁴ के प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा। तथा हम जानते हैं एज वी नो द वेवलेंथ ऑफ 7 कलर आर एज VI वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड विबग्योर के अनुरूप होती है, जिनमें VIB आर शॉर्ट वेवलेंथ एंड GYOR आर लॉन्ग वेवलेंथ कलर। इन शॉर्ट वेवलेंथ द ब्लू कलर इज मैक्सिमम, इसमें भी जो है ब्लू कलर मैक्सिमम होता है।
इसलिए ब्लू कलर की स्कैटरिंग जो है वह रेड कलर के कंपेयर में 10 टाइम्स होती है और पूरे स्काई में ब्लू कलर फैल जाता है, इसलिए स्काई जो है वह ब्लू दिखाई देता है। अगर यह स्कैटरिंग नहीं होती तो स्काई जो है वो अपन को डार्क दिखाई देता, ब्लैक दिखाई देता। ठीक है, तो ये था स्काई का, आकाश का नीला दिखाई देना। सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो है व्हाइट क्लाउड। श्वेत बादल। देखो, बादल जो बने हुए होते हैं, क्लाउड्स जो होते हैं, वह किससे होते हैं? क्लाउड्स में क्या होती है? एक तो होती है वाटर ड्रॉप प्लस डस्ट। वाटर ड्रॉप और डस्ट से मिलकर के क्लाउड्स बनते हैं। जल के कण और धूल के कणों से मिलकर बादल बनते हैं। अतः क्लाउड पार्टिकल साइज जो है वह वेवलेंथ से ज्यादा हो गई। बादल के कणों का आकार जो है वह प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से ज्यादा हो गया। क्लाउड पार्टिकल साइज जो है वह लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा हो गई। तो यहां पे नॉन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी। नॉन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी। नॉन इलास्टिक स्कैटरिंग जो है वह रेले लॉ को फॉलो नहीं करती है। अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होगा और वह रेले के नियम का पालन नहीं करेगा। और अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन में क्या होता है? स्कैटरिंग सेम फॉर ऑल लैम्डा एंड कलर्स। जो प्रकीर्णन जो है वह सभी तरंगदैर्ध्य और रंगों के लिए समान होगा। अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन में क्या बताया था अपन ने? अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन में प्रकीर्णन जो होता है वह सभी रंगों और तरंगदैर्ध्यों के लिए समान होता है। तो इस बार सारे रंगों का समान रूप से प्रकीर्णन होगा तो सारे रंग आपस में मिलकर के जो है वापस श्वेत रंग बना लेंगे और अपन को सारे रंगों का समूह है जो है वो श्वेत दिखाई देगा। इसलिए बादल जो हैं, क्लाउड्स जो हैं, वो व्हाइट दिखाई देते हैं। सातों कलर्स जो है मिलके ग्रुप में मिलके व्हाइट लाइट बना लेते हैं और क्लाउड जो है वो व्हाइट प्रेजेंट होते हैं। इसलिए क्लाउड जो है वह व्हाइट दिखाई देते हैं। थर्ड जो है वो है सिग्नल आर रेड। संकेत लाल होते हैं। अपन ने देखा होगा बड़े बड़े टावरों पे या जो ऊंची बिल्डिंग होती है उनमें रेड लाइट लगी हुई होती है। या अपन को कोई भी सिग्नल देना है तो वह सिग्नल जो है रेलवे सिग्नल हो गया, कोई भी सिग्नल जो देते हैं अपन वह रेड लाइट से देते हैं।
तो ये सिग्नल नॉर्मली अपन रेड ही क्यों बनाते हैं, बाकी और क्यों नहीं बनाते, इसका रीजन पढ़ेंगे अपन। तो देखो कलर्स जो होते हैं, वेवलेंथ ऑफ कलर्स, कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वह किस रूप में होती है, विबग्योर के रूप, विबग्योर के रूप में होती है। इस तरह से कलर्स की वेवलेंथ होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की और सबसे कम वेवलेंथ वोइलेट कलर की होती है। तो ये तो हो गया वेवलेंथ ऑफ कलर से। अब जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग जो होती है वह, स्कैटरिंग जो है वह 1/λ⁴ के अकॉर्डिंग होती है, रेले लॉ के अनुसार, रेले नियम के अनुसार। इसलिए स्कैटरिंग जो होगी वह, स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग को अपन ऐसे लिख देते हैं, स्कैटरिंग जो है वह सबसे ज्यादा किसकी होगी, वोइलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी और रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होगी, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है, लैम्डा सबसे ज्यादा हुआ तो इसकी स्कैटरिंग जो है वो सबसे कम होगी। अब स्कैटरिंग का मतलब क्या है, उड़ना, वापस जो है वो लाइट उड़ गई। अब रेड कलर की स्कैटरिंग कम हुई, मतलब रेड कलर जो है वो सबसे कम उड़ा, तो जो रेड कलर अपन को दिखाई देगा वो सबसे ज्यादा दूर तक दिखाई देगा, क्योंकि यहां से मैंने 7 रंग डाले हैं, तो बाकी के रंग तो क्या होंगे, बीच में ही ये मीडियम के पार्टिकल के से टकरा के स्कैटरिंग हो जाएगी, मतलब उड़ जाएंगे। लेकिन ये रेड कलर जो है वो सबसे कम उड़ेगा, मतलब यह मेरे को काफी दूर तक दिखाई देगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक दिखाई देगा। इसीलिए अपन जो सिग्नल बनाते हैं वह रेड कलर के बनाते हैं। दोबारा समझो इसको, देखो सिग्नल जो है वो लाल कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं तरंगदैर्ध्य बेनी आह पिनाला के रूप में होती है, बेनी आह पिनाला, बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम और लाल की सबसे ज्यादा। और रेले के नियम से परिकिरणन जो होता है वह 1/λ⁴ के समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम है और बैंगनी का सबसे ज्यादा होगा। और परिकिरणन का मतलब क्या है कि किसी रंग का उड़ जाना, तो इसमें ये जो बैंगनी रंग है वह सबसे ज्यादा उड़ेगा, लाल रंग सबसे कम उड़ेगा। कम उड़ेगा तो लाल रंग जो है वो है अपन को काफी दूर तक दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पे 7 रंग की बैटरियां जलाई, तो ये बाकी के रंग जो है वो धीरे धीरे चलते चलते माध्यम के कणों से टकरा के उड़ गए, लेकिन ये जो लाल रंग है यह कम उड़ेगा तो मेरे को काफी दूर तक दिखाई देगा। इसीलिए सिग्नल जो है वो रेड होते हैं, लाल होते हैं। लास्ट एप्लीकेशन जो है इसका वो है सन अपीयर रेडिस एट सनराइज एंड सनसेट। सूर्य उदय व अस्त के समय लाल दिखाई देता है। उदय व अस्त के समय सूर्य जो है वो
लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है लाल? देखो अपनी पृथ्वी जो है वह इस तरह से है एग शेप में। ये जो है अपनी ये हो गई अर्थ हो गई। सन जो ट्रेवल करता है वह इस तरह से करता है। ये सन ट्रेवल कर रहा है इस तरह से, इस तरह से। यहां पर जो है कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है यहां पर। तो देखो नून में जब सन है, सन जब नून में होता है तो यह ऑब्जर्वर के पास में ही होता है। ऑब्जर्वर से सन की जो डिस्टेंस होती है वह कम होती है नून में। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम जो है सन की डिस्टेंस जो है ऑब्जर्वर से वह काफी ज्यादा होती है। मतलब सनलाइट को जो है मॉर्निंग और इवनिंग में एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। ये सनलाइट जो है यहां से लेकर यहां तक आएगी या फिर यहां से यहां तक, जबकि नून में इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब मॉर्निंग और इवनिंग में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी तो सन से आने वाली जो व्हाइट लाइट है उस व्हाइट लाइट की ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने पर स्कैटरिंग भी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे स्कैटरिंग ज्यादा होगी और यहाँ पे स्कैटरिंग कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो स्कैटरिंग कम होगी या फिर अपन कहें ना के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हुई तो सन से आने वाली लाइट जो है वो व्हाइट हुई और अपन को सन जो है वो व्हाइट दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे स्कैटरिंग ज्यादा हुई तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी तो ज्यादा स्कैटरिंग में कौन से कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है? वोयलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है और रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा सबसे कम होती है। इसलिए ये जो सन से आ रहा है यह रेड कलर जो आ रहा है उसकी स्कैटरिंग कम हुई तो सन से जो है वो कौन सा कलर आएगा? केवल रेड कलर ही अपनी आंखों में आएगा। बाकी के कलर जो हैं उनकी क्या हो जाती है? स्कैटरिंग हो जाती है। अरे लाल रंग का सबसे कम होता है ना स्कैटरिंग, तो बाकी सारे कलर जो हैं उनकी तो स्कैटरिंग हो गई है और रेड कलर जो है वह अपनी आंखों में आया तो अपन को सन जो है वह रेड अपीयर होता है। ठीक है, तो सूर्य उदय और अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उदय और अस्त के समय सूर्य के प्रकाश को वातावरण में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि दोपहर में सूर्य के प्रकाश को वातावरण में कम दूरी तय करनी पड़ती है। जब सूर्य का प्रकाश अधिक दूरी तय करेगा तो उसका परिकिरणन भी अधिक होगा और हम जानते हैं कि लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है और इसीलिए बाकी सभी रंगों का परिकिरणन हो जाएगा और सूर्य से आने वाले प्रकाश में केवल लाल रंग दिखाई देता है और सूर्य लाल दिखाई देता है। तो इस कारण जो है सन जो है वह रेड अपीयर होता है राइज और सेट के टाइम। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और चैनल के साथ जो है वो कंटिन्यू बने रहो। ओके, थैंक यू।